नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो भारत में काफ़ी सारे पेड़ पौधे और वनस्पतियां हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनका आयुर्वेदिक दवाओं में खूब अधिक प्रयोग किया जाता है और लोग इसके नाम को भी जानते हैं, लेकिन उस पेड़ को नहीं पहचानते हैं। तो एक ऐसा ही पेड़ है अशोक का। भारत में अशोक की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें एक असली अशोक होता है और एक होता है नकली अशोक। नकली अशोक को ही लोग अशोक का पेड़ समझ लेते हैं। यह नकली अशोक का पेड़ अधिकतर पार्कों में देखा जाता है, जिसका तना बिल्कुल सीधा होता है और लोग इसको सजावट के रूप में घरों के आसपास भी लगाकर रखते हैं। लेकिन जो अशोक का वृक्ष होता है उसका तना सीधा नहीं होता है, वह सामान्य वृक्ष की तरह होता है। तो आज हम आपको असली अशोक के वृक्ष की पहचान, उसके काफ़ी सारे औषधीय प्रयोग, गुण और फायदे बताने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिएगा। हो सकता है कि कोई जानकारी आपको काम आ जाए। वीडियो को छोड़ कर देखना या बार बार वीडियो को देखना, उससे अच्छा है कि आप एक ही बार में पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लें, ताकि आपका समय बचे। यह अशोक का वृक्ष है जो अधिकतर जंगलों में या फिर पार्कों में भी लगाया जाता है। यह अशोक का वृक्ष मध्यम आकार से लेकर बहुत बड़े आकार तक हो जाता है। इस पर इस तरह के पत्ते लगते हैं जो आम के पत्तों की तरह दिखते हैं। इस पर इस तरह के गर्मियों में सुंदर फूल खिलते हैं। इसके फूल सिंदूरी रंग के होते हैं, जिस पर लंबे लंबे केसर निकले होते हैं। इसके फूल बहुत ही सारे गुच्छों में लगते हैं एक साथ। इन फूलों से इस वृक्ष को पहचानना आसान होता है। अशोक के वृक्ष का तना गहरे रंग का होता है तथा इस तरह का उसमें उभार बना हुआ होता है। अशोक के वृक्ष की छाल का औषधीय प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। प्राचीन समय में इन अशोक के वृक्ष के पूरे बाग लगाए जाते थे, जिनको अशोक वाटिका या अशोक उद्यानों के नाम से जाना जाता था। अशोक के वृक्ष को एक पवित्र वृक्ष माना जाता है और इसके नीचे बैठने से नकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिव ऊर्जा में बदल जाती है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म इस अशोक वृक्ष के नीचे ही हुआ था। कामदेव के पंच पुष्प बाणों में भी अशोक पुष्प की गणना की गई है। अशोक के वृक्ष को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नाम से जाना पहचाना जाता है। हेम पुष्प, ताम्रपल्लव, गंध पुष्प, अशोक आदि इसके संस्कृत नाम हैं। हिंदी में इसको अशोक, सीता अशोक, ओडिशा में ओशोको, कन्नड़ में अशोक, तमिल में अशोकम, गुजराती में अशोक, बंगाली में अशोक, नेपाली में अशरू आदि नाम से जाना पहचाना जाता है। नामों की अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। अशोक के वृक्ष का वानस्पतिक नाम है साराका अशोका। दोस्तों, यदि आप भी इस अशोक के वृक्ष का कोई नाम या फिर कोई जानकारी रखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हो सकता है कि आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए। आयुर्वेद के अनुसार अशोक का वृक्ष रूक्ष, चरपरा, लघु, विपाक में कड़वा और शीतल होता है। इसी कारण यह दर्दनाशक, हड्डियों को जल्दी जोड़ने वाला, वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को हरने वाला, कृमिघ्न, सूजन को दूर करने वाला, पेट रोगों को दूर करने वाला, अर्श, पाइल्स और रक्त संबंधी विकारों को दूर करने में लाभकारी होता है। यह महिलाओं के सभी प्रकार के रोग जैसे कि गर्भाशय शिथिलता, सभी प्रकार के प्रदर रोग, लिकोरिया, श्वेत प्रदर, जोड़ों का दर्द, बुखार, अपच की समस्या आदि में बहुत लाभकारी होता है। यह पथरी, मूत्र संबंधी विकार, अतिसार आदि में भी बहुत लाभकारी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको असली अशोक के कुछ औषधीय प्रयोग बताते हैं, जिनकी मदद से आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर कर पाएंगे। श्वास संबंधी समस्याओं में अशोक के बीज तुरंत फायदा दिखाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सांस लेने में समस्या आ रही है तो इसके 60 मिलीग्राम अशोक के बीजों को पान में रखकर खिलाते हैं तो श्वास नली खुल जाती है और सांस लेने की समस्या में आ रही दिक्कत दूर होती है। यदि ज्यादा तीखा या मिर्च मसाले खा लेने पर या गर्म चीजों का सेवन कर लेने पर अतिसार या फिर खूनी अतिसार होने लगे हैं तो उसमें अशोक के फूलों को पीसकर पिलाते हैं तो बहुत ही जल्दी लाभ मिलता है। पथरी में भी अशोक के वृक्ष के बीज बहुत लाभकारी होते हैं। इसके बीजों का 1 से 2 ग्राम चूर्ण पानी के साथ लेने से किडनी की पथरी टूट कर मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है और दर्द में राहत भी मिलती है। खूनी बवासीर में अशोक की छाल का काढ़ा नियमित मात्रा में पीते रहने से कुछ ही दिनों में रक्त अतिसार ठीक होता है। अब बात करते हैं कि मधुमेह को कैसे दूर किया जाए। मधुमेह को दूर करने के लिए भी अशोक की छाल का काढ़ा बनाकर
सुबह शाम पीना चाहिए, क्योंकि अशोक की छाल में एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं जो खून में शुगर की मात्रा को बढ़ने से रोकती है तथा ये रक्त में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करती है। अशोक का वृक्ष महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी होता है, इसलिए अधिकतर आने वाले महिलाओं के टॉनिक जैसे कि सुंदरी कल्प, अशोकारिष्ट, सच्ची सहेली, हेम पुष्पा जैसी अनगिनत औषधियां आती हैं जिनमें अशोक की छाल का उपयोग किया जाता है। अशोक की छाल पित्त शामक होती है, इसलिए यह महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी होती है। यदि अशोक की छाल का नियमित मात्रा में सेवन किया जाए तो यह महिलाओं में होने वाले यौन रोगों को दूर करती है, श्वेत प्रदर में बहुत लाभकारी है और शरीर की कमजोरी दूर करके पाचन को भी ठीक करती है। अशोक की छाल का चूर्ण और मिश्री को बराबर मात्रा में लेकर 3 से 5 ग्राम की मात्रा में सेवन करने के बाद ऊपर से गाय का दूध पी लेना चाहिए। सुबह शाम ये प्रयोग करें तो आपको अशोक के सभी प्रकार के लाभ मिलेंगे। सभी प्रकार के प्रदर रोगों में अशोक की छाल बहुत लाभकारी होती है। उसके बाद यह अशोक का वृक्ष पुरुषों के लिए भी एक उत्तम रामबाण औषधि है। स्वप्न दोष की समस्या को दूर करने के लिए अशोक की छाल का काढ़ा बनाकर, यानी कि अशोक की छाल को लगभग 10 से 15 ग्राम ले लें और उसको 250 ग्राम पानी में खूब पकाएं, फिर उसको ठंडा करके उसमें शहद आदि मिलाकर पिलाने से कुछ ही दिनों में स्वप्न दोष की समस्या दूर होती है। धातु रोग में बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। हड्डियों की कमजोरी को दूर करने के लिए या फिर टूटी हुई हड्डियों को जल्दी जोड़ने के लिए अशोक की छाल का चूर्ण 4 से 6 ग्राम तक की मात्रा को दूध के साथ सुबह शाम सेवन करना चाहिए। इससे आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा भी बढ़ती है तथा टूटी हुई हड्डी जल्दी जुड़ जाती है और दर्द भी कम होने लगता है। चेहरे के कील, मुहासे और फुंसियों को दूर करने के लिए अशोक की छाल को पीसकर उसमें सरसों का तेल मिलाकर चेहरे पर लगाने से कील, मुहासे, झाइयां और फुंसियां दूर होने लगती हैं। अशोक का वृक्ष शरीर के हर अंग को शक्ति प्रदान करता है। इसी में से एक अंग है आपका दिमाग। याददाश्त को बढ़ाने के लिए या जो व्यक्ति जल्दी भूल जाते हैं या उम्र बढ़ने के कारण याददाश्त कमजोर होने लगी है तो अशोक की छाल के चूर्ण को ब्राह्मी के चूर्ण के साथ सेवन करना चाहिए। दोनों को बराबर मात्रा में लेकर 1-1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम सेवन करना चाहिए। इससे याददाश्त बढ़ती है तथा संपूर्ण शरीर को पोषण मिलता है। वैसे तो अशोक के और भी काफी सारे अनगिनत औषधीय फायदे हैं जिनको हम समय समय पर आपको अवगत कराते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।